हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके स्टडी हॉटस्पॉट। तो गाइस, रीजनिंग के सेक्शन में हम पढ़ रहे हैं डायरेक्शन सेंस। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, कुछ बेसिक्स पढ़ा था डायरेक्शन सेंस के बारे में। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें हम कुछ और अलग तरह के क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे डायरेक्शन सेंस में आते हैं, चाहे वो हमारा बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे जेके एसएसबी क्लास 4 का एग्ज़ाम हो। तो हमने दो तरह के क्वेश्चंस पढ़े थे पिछली वीडियो में। तो आज हम कुछ अलग तरह के और क्वेश्चंस देखेंगे इस वीडियो में जो हमें एग्जाम में आ सकते हैं। बस आपको अप्रोच पता होनी चाहिए, क्वेश्चंस जो भी आए वो आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। और डायरेक्शन सेंस का एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसमें आपकी गलती होने की गुंजाइश बहुत कम होती है अगर आप सही तरह से सही अप्रोच लगाएं और सही तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, अपना देखते हैं कौन सी तरह के क्वेश्चंस हैं दो डायरेक्शन सेंस के। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट पहले देख लीजिएगा, उसमें बेसिक है थोड़ा, उसके बाद ये सेकंड पार्ट है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 15 में 15 और 16 में क्वेश्चन है जो हमारी बुक है, उसके पेज नंबर 15 और 16 से ये क्वेश्चन लिए हैं बुक से। तो उसी बुक से आप वहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चंस। वहाँ पे और अलग अलग तरह के इसी तरह के मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस हैं बहुत, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपने बुक अभी तक नहीं ली है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पे व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर दे सकते हैं, आपको आपके घर पे बुक मिल जाएगी। और आपको वहाँ पे अमेज़ोन का लिंक भी मिलेगा, आप अमेज़ोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, समझ लेते हैं पहले इसको। y इज इन ईस्ट ऑफ x। तो y x के ईस्ट में है। ये ट्विस्टिंग क्वेश्चन है, इसको पहले क्वेश्चन को दो बार आप पढ़िए, अच्छे से समझिए क्वेश्चन, फिर आप उसको सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं कीजिए। y इज इन ईस्ट ऑफ x, y x के ईस्ट में है, विच इज इन नॉर्थ ऑफ z, जो कि x वो नॉर्थ में है z के नॉर्थ में है। इफ p इज इन साउथ ऑफ z, अगर p z के साउथ में है, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p। बताइए कि कौन सी डायरेक्शन में, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y, y की कौन सी डायरेक्शन में p है। y इज इन ईस्ट ऑफ x, y x के ईस्ट में है जो कि नॉर्थ में है z के, और p साउथ में है z के। बताइए कि y की कौन सी डायरेक्शन में p है। तो सबसे पहले हम अपना टेबल बनाते हैं। आप टेबल के डायग्राम आप हमेशा बना दीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो इससे आपको इजी हो जाएगा डायरेक्शन पता करना कौन सा। अब पहला क्वेश्चन पढ़िए, y इज इन फर्स्ट पॉइंट ईस्ट ऑफ x, y x के ईस्ट में है। तो ये आ गया x, x का ईस्ट कहाँ है, यहाँ है, यहाँ आ गया y हमारा। y इज इन ईस्ट ऑफ x, विच इज इन नॉर्थ ऑफ z। अब z के नॉर्थ में विच क्या आ गया, विच पूछा है x के लिए, विच जब भी लगेगा तो उससे पीछे वाला x है। विच इज इन नॉर्थ ऑफ z, z के नॉर्थ मीन्स x z के नॉर्थ है, मतलब z यहाँ नीचे होगा। ये देखिए, विच इज नॉर्थ ऑफ z, z का नॉर्थ कहाँ है, ऊपर चला गया, ऊपर क्या आ गया x, विच इज इन नॉर्थ ऑफ z। आई होप इतना क्लियर हो गया आपका। y इज इन ईस्ट ऑफ x, y x के ईस्ट में है और x जो है नॉर्थ है z के। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए क्या है, इफ p इज इन साउथ ऑफ z। अब z का साउथ कहाँ आया, नीचे आ गया, ये देखो z जहाँ है साउथ नीचे, p इज इन साउथ ऑफ z, p z के कहाँ है, साउथ में है। बस आपको इतना ही फाउंड आउट करना था। अब देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y, y की कौन सी डायरेक्शन में p है। तो आपने ये फाउंड करनी है, ये वाली डायरेक्शन, y की कौन सी डायरेक्शन में p है। तो ये फाइंड कीजिए, ये आपको पता है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये आपको करवाया था पिछले वीडियो में, बताया था। ये साउथ वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है। अब कौन सी डायरेक्शन में है, इस तरह की देखिए, y विच डायरेक्शन ऑफ y, y की कौन सी डायरेक्शन में p है। तो y की डायरेक्शन इस तरह से आगे, कौन सी डायरेक्शन में p, ये क्या है, साउथ वेस्ट। तो आंसर क्या है, साउथ वेस्ट। वापस देख लेते हैं एक बार, y इज इन ईस्ट ऑफ x, y x के ईस्ट में है,
विच इज़ इन नॉर्थ ऑफ जेड, तो यह जेड के नॉर्थ में है एक्स। इफ पी इज़ इन साउथ ऑफ जेड, पी जेड के साउथ में है, तो बताइए इन विच डायरेक्शन ऑफ वाई की कौन सी डायरेक्शन में पी है। तो बस ये हमने देख लिया, वाई है तो वाई की कौन सी डायरेक्शन में पूछा है, तो वाई की डायरेक्शन देखिए इधर आ जाएगा। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये इधर आप देख लीजिए, साउथ और वेस्ट मीन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट। बस इतना सही था क्वेश्चन। बस आपको क्वेश्चन को समझने की बात है। क्वेश्चन आपने समझ लिया आराम से और आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बिल्कुल चुटकियों में। अभी तो हम समझ रहे हैं, टाइम लग रहा है, बट आप एग्जाम में इसको हार्डली आधे मिनट में इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। अगर ज़्यादा भी टाइम लगाओगे तो आधे मिनट में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं, आप नोट कर सकते हैं इसको, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें। तो अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। तो एक मॉर्निंग में उदय और विशाल एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे फेस टू फेस। जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, अभी मेरा फेस इधर है, तो आप अपने कैमरे में देख रहे हैं, तो आप मोबाइल में, तो आपको मैं सामने दिख रहा हूँ। इस तरह से हम बात कर रहे थे उदय और विशाल। ये विशाल आगे, ये उदय, ये विशाल, ये उदय, दोनों फेस टू फेस बात कर रहे थे, ऐसे फेस टू फेस। अब देखिए क्या है, इफ विशाल शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय। अगर ये विशाल है, इसकी शैडो एग्जैक्टली उदय के लेफ्ट में थी, विच डायरेक्शन वाज उदय फेसिंग। तो बताइए उदय कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा था। बस ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझना है। दोनों एक दूसरे को फेस करके बात कर रहे थे और इसकी डायरेक्शन इसके कहाँ है, लेफ्ट में है, और बताइए इसका फेस कहाँ है। देखने में क्वेश्चन टफ लग रहा है, बट देखिए कैसे चुटकियों में अब सॉल्व होगा। इजी क्वेश्चन है। तो बना लीजिए दो, ये आ गया उदय, ये आ गया विशाल। ये एक दूसरे को फेस करके बात कर रहे थे, इसको मत भूलिए, इसी से आपका क्वेश्चन निकलेगा। हर क्वेश्चन में आपने बनाना है, साइड में आपको रफ शीट मिलेंगी, उसमें आप बना लीजिए और फिर आप इजीली सॉल्व कर लीजिए। तो ये मॉर्निंग में एक दूसरे को बात कर रहे हैं। अब एक बात गौर करने वाली है, मॉर्निंग इवनिंग का कंसेप्ट देखिए। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अगर देखिए मॉर्निंग है तो ये है सन, ठीक है, तो ये कोई आदमी है, तो इसकी शैडो कहाँ आएगी, शैडो इधर आएगी। और अगर इवनिंग होगी, शाम होगी, तो जैसे इवनिंग आ गई, ये इवनिंग आ गई, तो ये आदमी है, इवनिंग है, तो इसकी शैडो आएगी यहाँ पे। बस यही चीज़ समझने वाली है। अब देखिए मॉर्निंग में कहाँ होगा, ईस्ट में होगा सन, और इवनिंग में होगा वेस्ट में। बस आपने ये चीज़ समझनी है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, मॉर्निंग मीन्स सन इज इन ईस्ट, तो सन हमारा ईस्ट में है। अब आगे चलते हैं। इफ विशाल शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय। अगर विशाल की जो शैडो है वो उदय के लेफ्ट में, उदय का लेफ्ट कौन सा है, ये लेफ्ट है, ये राइट है उदय का। अब विशाल की शैडो उदय के क्या है, लेफ्ट में है, इधर है, ठीक है, लेफ्ट ऑफ उदय। अब उदय के लेफ्ट में देखिए कैसे होगी। अब उदय के लेफ्ट में है मीन्स सन कहाँ है, यहाँ है। अगर सन यहाँ होगा तो शैडो यहाँ आएगी, इसकी पढ़ा था ना, सन यहाँ है तो शैडो यहाँ जाएगी। अब अगर शैडो यहाँ पड़ रही है, सन यहाँ है, तो क्या पूछ रहा है, बस एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय मीन्स विशाल की जो शैडो है ये उदय के लेफ्ट में पड़ रही है। मतलब कि ये देखिए ना, ये विशाल है तो इसकी शैडो इस तरह से आ रही है, ठीक है। ये हम देख लेते हैं, दूसरे पेन से करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये विशाल है, तो ये विशाल की आ गई रेड कलर से शैडो, ओके, ये शैडो आ गई। अब शैडो तभी आएगी जब सन इधर होगा, सन इधर है तो शैडो दूसरी साइड जाएगी, यहाँ आ गई। ये उदय के क्या है, लेफ्ट में है। अब विच डायरेक्शन वाज उदय फेसिंग। अब बताइए उदय कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है। बस सन कहाँ है, ईस्ट में। अब देखिए बस यही है, इसको घुमा दीजिए, ये ईस्ट में आ गया, ये आ गया वेस्ट में।
अब ये ईस्ट वेस्ट में ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, बस इतना सही। इसको घुमा दीजिए, इसको इधर ले आइए, ये अगर इधर आ जाएगा ईस्ट में तो हमारा ये वेस्ट में चलेगा, नॉर्थ नीचे और साउथ ऊपर चले जाएगा। इस तरह से हो गया हमारा। दिस डायरेक्शन वाज उदय फेसिंग। उदय कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है? उदय इधर नीचे देख रहा है, उदय कहाँ फेस कर रहा है? नॉर्थ में, नॉर्थ आंसर। बस दैट्स इट। आपने बस इतना ही करना है, सिर्फ आपने उसकी डायरेक्शन को देखना है और जैसे ही आप देखेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या है वो उसी वक्त चुटकियों में क्वेश्चन आपका वो सॉल्व हो जाएगा। बस आपने क्या करना है कि कंसेप्ट को समझना है। अब हमने समझा, हमने ये टेबल फिगर बना दी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उदय और विशाल को सामने खड़े कर दिया। अब विशाल की शैडो उदय के लेफ्ट में है, दैट मीन्स सन यहाँ पे आ गया, ये सन हो गया, ठीक है। सन यहाँ है तो शैडो कहाँ जाएगी? रेज आ रही है, शैडो यहाँ लेफ्ट में चलेगी उदय के। अब उदय के लेफ्ट में शैडो है तो उदय का फेस कहाँ होगा? उदय नीचे की तरफ देख रहा है, विशाल की तरफ, तो उदय का फेस यहाँ है नीचे, तो नीचे क्या आ गया? नॉर्थ डायरेक्शन है। अब इसको घुमा दीजिए, अगर ईस्ट यहाँ आएगा तो नॉर्थ कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। नॉर्थ नीचे हो जाएगा तो बस उदय की हमने फेस बताना है कहाँ? नॉर्थ। अब यहीं अगर पूछे विशाल कहाँ फेस कर रहा है तो विशाल कहाँ फेस कर रहा है? देखिए विशाल साउथ में, उदय कहाँ? नॉर्थ में फेस कर रहा है। तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो गाइस यही था आज के लेक्चर में। तो अब ये दो तरह के हमने क्वेश्चन पढ़े हैं। अब आप क्या कीजिए, आपको मैं टास्क दे देता हूँ, आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और भी अगर आप बुक है आप बुक से एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। अब y इज टू द वेस्ट ऑफ x विच इज इन साउथ ऑफ z। इफ p इज टू साउथ ऑफ z देन इन विच डायरेक्शन p डायरेक्शन ऑफ y इज p। आपने ये सॉल्व करना है। अब आपने यहां बताना है राइट हो गई, यहां बताना है विशाल कहां फेस कर रहा है। तो गैस आपने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने और इनके जो आंसर्स हैं आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर और सेकंड का आंसर करके आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई डाउट भी हो अगर आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू, हैव अ नाइस डे।